ठीक है, 2022 का ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 2022 का ये और है, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें ऐसे ही पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या करना है। इसको देख के बताओ क्या कर सकते हैं। और जरा मिलके सोचते हैं। वंशी ने भी बोला कि सर x को cos थीटा पुट कर सकते हैं, फिर रैशनलाइज कर लेंगे। cos थीटा अगर आप पुट करते हो, मैंने आपको स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस बोली हुई हैं, लिखाई हुई हैं, याद करनी ही पड़ेगी, जितनी डिले करते रहोगे उतना मुश्किल आपके लिए होता रहेगा। 1 माइनस cos टू थीटा 1 प्लस cos टू थीटा इज डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा। ये याद ही रखने, ऐसा नहीं है कि इसको वैसे तो इसको बनता है कैसे, इसको 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बनाओ, 2 2 काटो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा। बट आप इसको डायरेक्टली ही याद रखो, क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली ही दिखने वाला है। ऐसा दिखते मेरे दिमाग में फट से पिक्चर आनी चाहिए ना कि यार ये तो cos टू थीटा वाला क्वेश्चन है, नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, तो चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि इधर रेसिप्रोकल होगा तो इधर cos का थीटा आ जाएगा, अगर इधर रेसिप्रोकल हो गया तो समझ रहे हो। वो ऐसे आपसे डायरेक्ट मांगे, वेरी हाई चांसेस, बट देयर आर अनदर चांसेस आल्सो कि वो आपको ऐसा दिखाए क्वेश्चन में। जैसे हमने ये वाली क्लासेस में, जेई वाली क्लासेस में वो बात करी है कि सब्स्टिट्यूशन का आइडिया आपको आइडेंटिटीज पता होंगी तभी लगेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पे होल्ड होगा मोर देन, तो जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं 20-22 आइडेंटिटीज हैं वो तो, ठीक है, उनके अलावा ये मैनिपुलेशन है 6-7। ठीक है, अगर अभी बात चल रही है तो एक बार मैं याद दिला देता हूँ कौन कौन सी मैनिपुलेशन है इसके अलावा। इसको ऐसा ही रख के और याद दिलाता हूँ कौन कौन सी थी इसके अलावा। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाली तो पता लगी कि सर क्या पुट करना है। इसके अलावा और कौन सी मैनिपुलेशन है, वो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स वाली। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तो कम दिखाई देगा, वाइस वर्सा ज्यादा दिखाई देगा, 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये भी तो रिप्लेस कर सकता था ना, x की जगह tan x भी तो रिप्लेस कर सकता था, x की जगह tan थीटा, तो वो क्या बनाता tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है कि वो किस तरफ लेके जाएगा, अंडर रूट था यहाँ पे तो मैंने tan स्क्वायर किया क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट कट जाएगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, और स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन में और क्या था, tan 3 थीटा तो कॉमन, हाँ वो तो था, वो कुछ और, वो तो सब्स्टिट्यूशन है जो ये कह रही है। ये वैसे कह रही है कि सर अगर हमें कहीं ऐसा दिखेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखेगा नहीं तो मैं x को tan थीटा नहीं पुट करना, a tan थीटा पुट करना है। ठीक है, 1 माइनस x स्क्वायर है फिर तो ठीक है, tan थीटा पुट करके हो जाएगा। हाँ जी, हाँ वो मेरे के बताने का पॉइंट है कि यहाँ से हमें वो सब बातें समझ में आ जाएंगी कि अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर समझ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम a माइनस एक्स स्क्वायर भी समझ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस केस में x को a tan थीटा लेना था, और मुझे फॉर्मूला मतलब ऐसे दिमाग में आपके भूल चल जा रहा है। एक और था जो हमने मैनिपुलेशंस के टाइम पे लिखा हुआ, वो क्लास में जब हमने करी थी ना मैनिपुलेशंस तब बताया हुआ मैंने, tan वाला था। हाँ, एक तो वो भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या करते हैं, ये किससे मिलता जुलता है, एक मिनट रुकिए, एक साथ में करते हैं अगले पेज पे मैनिपुलेशन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के केस में हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। हम x को cos 2 थीटा पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, x को tan थीटा, x को tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स cos 2 थीटा। ठीक है,
हम x को sin टू थीटा पे तो पुट कर सकते हैं इसमें। 1 माइनस sin टू थीटा क्या बनाता है? पता है 1 माइनस sin टू थीटा क्या बनाता है? cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बनाता है। cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बनाता है, प्लस नीचे प्लस। पता लग रहा है? तो 1 को लिख लेते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा। और बात चल ही रही है और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा में आपने रिस्क ना लेते हुए हमेशा cos थीटा माइनस sin थीटा ही लेना है। वैसे आप sin थीटा माइनस cos थीटा भी लिख सकते थे, ठीक है। वो इसलिए है कि मतलब कि यहाँ पे रिस्क नहीं लेना sin थीटा माइनस cos थीटा लिखने का। रीजन बीइंग कि अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन में अंडर रूट, तो अंडर रूट में सिर्फ यही स्क्वायर करता, अगर sin थीटा माइनस cos थीटा का क्यों कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, वो उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। वो अंडर रूट के अपने स्क्वायर की अंडर रूट की कटिंग के साथ कुछ जो भी एमओयू साइन हुआ उसमें उसने बोला है कि sin थीटा माइनस cos थीटा नहीं कटवा। बुक होता नहीं ना बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही मैं कहना, फिर वो ज़्यादा इतना उलझाएगा नहीं, इतना थोड़ा डीप में जाएगा। हाँ वही तो उसके लिए मैं एंगल बताऊंगा, कितना डीप में लेकर नहीं जाता हूँ हम मेन क्वेश्चन ही करते हैं अगर हम इस बात में चले गए। अभी फिलहाल अंडर रूट नहीं, इसका मतलब मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ। एनीवे ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हमें 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के केस में ये वर्क करेगा, एक्स को tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और ये हो गया, और क्या था इसमें और क्या सकता, हाँ ये जो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक्स को tan थीटा पुट करते हैं, इसी का ही आगे वर्जन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली। इसमें पुट करते हैं एक्स को एक्स को tan थीटा, इसमें पुट करते हैं एक्स को a tan थीटा। ये वाली दिखाई देती है, जैसे एक बार दिख गया 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या पुट करें सर, 1 प्लस कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को पुट कर लो अंडर रूट 3 tan थीटा, ठीक है। वो स्क्वायर होके 3 कॉमन बाहर निकल जाएगा, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर नहीं हो गया, तो एक्स को अंडर रूट 3 tan थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई वैसे ऐसे चांसेस कम है, बट चलो ऐसा भी आ सकता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप एक्स को फिर tan स्क्वायर पुट कर लीजिए, एक्स को tan थीटा पुट कर लोगे व्हिच विल गिव यू एक्स को अगर आप tan थीटा पुट कर लोगे व्हिच विल गिव यू cos 2 थीटा, ठीक है। लगाई हुआ है तो लिख देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स को tan थीटा पुट करके tan 2 थीटा बनता है, यहाँ पे एक्स को tan 2 थीटा पुट कर tan थीटा पुट करके sin 2 थीटा, ठीक है। फिलहाल इसकी मुझे लगता है कि जरूरत नहीं, ये इजीली पहचाना जाता है, ये नहीं पहचाना जाता, ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह लगने लग जाते हैं, इसलिए ये पहचान नहीं जाता, ठीक है। अंडर रूट आएंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस है कि अंडर रूट आने पे ऐसा नहीं कि कुछ चेंज आना है, अंडर रूट आने पे कि हमने वही करना है जो इसमें करना है। ठीक है, 1 बाय एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होल अंडर रूट कैसे करोगे, एक्स को पुट कर सकते हैं, क्या मतलब अभी हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सूटेबल है डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, फिलहाल अगर मैं अंडर रूट, क्योंकि मेरे ध्यान में है कि अंडर रूट भी आना है, तो अंडर रूट को तो स्क्वायर ही खत्म करेगा, और एक्स को cos 2 थीटा पुट करूंगा, अगर मैं एक्स को अगर मैंने cos 2 थीटा पुट किया तो इस टर्म में क्या बनाना है पता है, tan स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा पुट किया तो इसमें क्या बनाना है cos 2 थीटा, sin 2 थीटा पुट किया तो इसमें क्या बनाना है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये बनाना है इन्होंने। एक स्क्वायर ये दे रहा है, एक स्क्वायर ये दे रहा है, दोनों में से फिर एक ही पुट होगा, ये नहीं पुट होगा क्योंकि स्क्वायर नहीं दे रहा नहीं, ये स्क्वायर नहीं दे रहा तो ये नहीं पुट होगा, तो फिर हम x को क्या पुट कर लेंगे, cos 2 थीटा पुट कर लेंगे क्योंकि दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स कर रहा है ज़्यादा, x को पुट कर लो cos 2 थीटा, ठीक है। और डेरिवेटिव क्या बन जाएगा माइनस 2 sin 2 थीटा d थीटा, x को पुट कर लो cos 2 थीटा, यहाँ पे तो हमने अभी डिस्कस किया ये tan स्क्वायर थीटा देता है व्हिच विल रिजल्ट इनटू tan थीटा, ठीक है।
फर्दर साइन टू थीटा, ये -2 साइन टू थीटा डी थीटा ना, -2 मेरे बाद में, ठीक है, मिस तो नहीं करें, कुछ नहीं करें। 1/cos 2 थीटा, tan थीटा को लिख लो sin थीटा बाय cos थीटा, sin 2 थीटा को लिख लो 2 sin थीटा cos थीटा। dx के लिए करना है, तो ये वाला 2 उठ के बाहर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा d थीटा cos 2 थीटा, sin स्क्वायर नहीं हो तो sin स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 cos 2 थीटा बाय 2, 1 cos 2 थीटा बाय 2, वो बाहर वाले 2 को कट कर देगा जाके, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, cos 2 थीटा d थीटा, तो क्या कुछ इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, ठीक है, उधर secant 2 थीटा बचेगा, उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। गलती क्या करनी है तुम लोगों ने, यहाँ तक आने के बाद एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है गलती होने की कि जब secant 2 थीटा की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होती है वो log ऑफ secant x प्लस tan x, secant x हो जाएगा secant थीटा या 2 थीटा ना, गलती देखो क्या होनी है, गलती हमसे ये होनी है, चलो खैर मुझे बताओ इसमें तुम ये बताओ क्या गलती, secant थीटा प्लस tan थीटा, एक दो बजे फॉर्मूला पक्के करो अगर नहीं पता तो, कोसेकेंट वाले केस में कोसेकेंट थीटा माइनस cot थीटा होगा, प्लस tan थीटा माइनस दूसरे वाले की इंटीग्रेशन में थीटा, थीटा इस विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर, डेरिवेटिव थोड़ी करेंगे, सब तो सब्स्टिट्यूट करते तो बोलते हैं, अगर मैं cos 2 थीटा को खुद सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा, समझ रहे हो मेरी बात, तूने डेरिवेटिव की बात बोला ना, जैसे हम इसमें लॉग मॉड लगा दिया, अगर secant के साथ सिंपल x होता तो फिर तो ऐसे होगा, जैसे 2x है तो उसकी जो 2x की डिफरेंशिएशन होते हैं वो इंटीग्रेशन होते हैं, जो हम ऐसे नहीं करते ax प्लस b की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, वो जो अगर क्या बोलते हैं उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, वेरिएबल के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर 2x प्लस 3 की इंटीग्रेशन करोगे, मान लो ऐसा है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, हां वही चीज x के कोएफिशिएंट, चलो जाओ बता, ठीक है, बस इसको सिंपलीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ बचे 2 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, वैसे उसने क्वेश्चन में क्या बोला था वो देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या हुआ था, ये सब करने के बाद क्वेश्चन में बोला था कि g ऑफ 0 0 है, ठीक है, तो थीटा को तो वापस पहले पुट करो जो लेके आए हो, थीटा क्या बनेगा 1/2 cos इनवर्स x बनेगा, थीटा विल बी हाफ cos इनवर्स x, उसको आप इसमें पुट करोगे, रिप्लेस करोगे, जी सब्स्टिट्यूट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, वहां से आपका c निकल आएगा, c इस केस में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, c इस केस में 0 आएगा, फिर g ऑफ हाफ निकालना है आपको, g ऑफ हाफ निकालना है, c इस केस में 0 आ रहा है, फिर आपने निकालना है g ऑफ हाफ, चलें कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पूछने वाले हैं, बताओ